everyone. Today our next revision chapter is chapter number 8 of macroeconomics concept of revenue. मतलब कि आमदन की धारणाएं. ठीक है, आमदन के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर हमने कौन कौन से टॉपिक करने हैं. 8.1 इंट्रोडक्शन, जान पहचान. उसके बाद रेवेन्यू होती क्या है, आमदन होती क्या, उसका मीनिंग पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट उसका. ठीक है, लास्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप, पढ़ेंगे TR, AR और MR का. ठीक है, आपस में तीनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे. यहाँ तक हम इसमें टॉपिक करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आ रैशनल प्रोड्यूसर एम टू मैक्सिमाइज ऑफ द प्रॉफिट. कोई भी प्रोड्यूसर की बात करते हैं, कोई भी एक प्रोड्यूसर की बात करें तो उसका एक एम जो है, टीचा जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा लाभ कमाना. ठीक है, मैक्सिमाइजेशन क्या करना, लाभ कमाना. चाहे वो आप प्रोड्यूसर क्यों ना हो, हर किसी का एक एम यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, लाभ कमाऊं. ठीक है, हिज टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. मतलब कि जो उसने प्रॉफिट कमाया है, उसके जो टोटल प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट को हम पाई में लिख सकते हैं. ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू वो बोलता है टोटल रेवेन्यू, जो उसने आमदन कमाई है उसमें से जो तो कॉस्ट है वो माइनस करके निकलेगी. मतलब कि मान लो उसने 120 रुपए कमाए हैं और लगे उसके 100 रुपीज हो. ठीक है, दैट इज 100 रुपीज कॉस्ट है उसकी. टोटल कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज, और उसने कमाए कितने हो, 120, 150, 200 ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, उस मतलब कि कॉस्ट से ज्यादा हो, ठीक है, उसकी रेवेन्यू, तो उसको क्या मिलेगी, प्रॉफिट मिलेंगे. पाई इट मीन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इट मीन टू से दैट कि हम इसको बोल सकते हैं कि TR इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, TC, तो उसको प्रॉफिट मिलेंगे, प्रॉफिट. ठीक है, प्रोड्यूसर को. नेक्स्ट इज टोटल प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज. कहता कि टोटल प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज हो सकते हैं जब व्हेन द पॉजिटिव रिलेशनशिप डिफरेंस बिटवीन, किसका पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब कि डिफरेंस होना चाहिए TR और TC, मतलब कि टोटल रेवेन्यू, कुल आमदन और कुल लागत का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आना चाहिए. जैसे कि 120 में से 100 माइनस किए 20. ठीक है, अगर ये कम हो गई, फॉर एग्जांपल 80 हो गई, 80 माइनस 100 किया तो ये इसका प्रॉफिट क्या हो गया, माइनस में चला गया. तो इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये लॉस में होगा. कि इसका जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो आंसर जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपए से क्यों ना हो. ठीक है, तो कहता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ द रेवेन्यू. यहाँ इस चैप्टर में नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ रेवेन्यू. यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट मीनिंग ऑफ रेवेन्यू है. द टर्म रेवेन्यू मीन्स द रिसिप्ट. रिसिप्ट मतलब कि जो वो आमदन कमाता है. ठीक है, इनकम ऑब्टेन बाय अ फर्म थ्रू द सेल ऑफ गुड्स एंड डिफरेंट प्राइसेस. मतलब कि अलग अलग कीमत पे जो उसकी सेल्स होती है गुड्स की. ठीक है, तो उससे जो रिसिप्ट मिलती है, मतलब कि इनकम मिलती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू. ठीक है, उसको रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, उसको इनकम भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इसको रेवेन्यू का कंसेप्ट नाम दिया गया है. ठीक है, द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. जो प्राइस मतलब कि कंज्यूमर पेड करते हैं, जो गुड्स लेते हैं या फिर सर्विसेज लेते हैं, उसके बदले में जो प्राइस उसको पेड करते हैं, तो वो प्रोड्यूसर की क्या बन जाती है, रेवेन्यू बन जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डोले की एक डेफिनेशन है. द रेवेन्यू ऑफ फर्म, जो रेवेन्यू ऑफ फर्म है वो क्या होती है, इज इट सेल, जो वो पूरी सेल कर रहा है, उसके बदले उसको क्या मिलती है, रिसिप्ट और इनकम. ठीक है, रिसिप्ट बोल सकते हो या फिर रिसिप्ट को पंजाबी में बोलते हैं प्राप्तियां. ठीक है, प्राप्तियां बोल सकते हो या फिर इनकम में हम आमदन बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर है द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म. कोई भी अमाउंट जो रिसीव की जा रही है फर्म के द्वारा या फिर प्रोड्यूसर के द्वारा. ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट, जो वो आउटपुट कर रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट ऑफ जो रेवेन्यू है, इसके जो टाइप्स हैं हमारे पास. ठीक है, द मेन कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू हमारे पास 3 है. TR मतलब कि टोटल रेवेन्यू, पंजाबी में बोलेंगे कुल आमदन. ठीक है, कुल आमदन. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू मतलब कि औसत आमदन. ठीक है, जो एवरेज निकालते हैं. नेक्स्ट इज मार्जिनल मतलब कि सीमात आमदन. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू,
एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अभी बात करते हैं हम टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू जो टोटल इनकम, जितनी उसने गुड्स सेल की उससे वो टोटल रेवेन्यू जो मिली है उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। कैसे? देखो, द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय अ सेलर फ्रॉम द सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ द आउटपुट। जितनी भी आउटपुट उसने बेची है, सेलिंग की है, ठीक है, उसके बदले जो उसने रिसीव्ड की है, क्या? टोटल इनकम। ठीक है, जितनी भी अमाउंट ऑफ आउटपुट उसने सेल की है फ्रॉम द सेलिंग, उसके बदले उसको जो इनकम रिसीव्ड हुई है उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। यहाँ पर टोले ने बोला है टोटल रेवेन्यू इज अ सम ऑफ ऑल सेल। सम ऑफ क्या है? सम मतलब कि टोटल, कुल, ठीक है, ऑफ ऑल सेल्स रिसिप्ट और इनकम ऑफ द फर्म। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इज अ मल्टीपल। टोटल रेवेन्यू को मल्टीपल बोला गया कि अगर मान लो प्राइस किसी चीज का 10 है, ठीक है, उसके बदले उसने आउटपुट कितनी की है, उसने मतलब कि 20 चीजों की सेल की है, इज इक्वल टू कितना आया? उसने कितने रुपीज कमाए? 200। कितने रुपीज कमाए? 200। तो उसने कहा है कि टोटल रेवेन्यू इज अ मल्टीपल, एक वस्तु का जितना प्राइस है और जितनी उसने यूनिट्स या फिर आउटपुट सेल की है, उन दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू 200। उसकी क्या है? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे देखें एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ उसका, TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, प्राइस इंटू आउटपुट। क्यू को रिप्रेजेंट किया है आउटपुट से। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, P इज इक्वल टू प्राइस, क्यू इज इक्वल टू आउटपुट को रेफर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पंजाबी में भी आउटपुट को उत्पादन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इकाइयाँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, इफ अ प्राइस ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज। अगर मान लो एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपये है। तो सेलर सेल्स 100 पेन, तो सेलर ने कितने पेन सेल किए? टोटल 100। ठीक है, तो उसकी टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई? 1000। P इंटू क्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइस, इसको बोल सकते हैं पर यूनिट का जो कीमत होती है, पर यूनिट। अगर मान लो हमने 10 चीजें बेची हैं, ठीक है, उसके बदले हमें 100 रुपीज मिले, इट मीन टू से दैट कि एक वस्तु का या एक प्रोडक्ट की जो कीमत है दैट इज कॉल्ड अ एवरेज रेवेन्यू। पंजाबी में बोलते हैं इसको औसत आमदन। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, अगर देखो, अगर हम पर यूनिट का रेट फाइंड कर रहे हैं, इट मीन टू से दैट इसको कीमत भी बोलेंगे, इट मीन टू से दैट इसको प्राइस भी बोलेंगे। ठीक है, तो सेम ही सेंस होगी। रेवेन्यू में ये सेम है, हर किसी में ये सेम नहीं है, ना ही कॉस्ट में है ना ही आउटपुट में है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज रेवेन्यू में ही ये सेम है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइस है पर यूनिट, और एवरेज रेवेन्यू में भी हमारे पास पर यूनिट ही निकालना है, तो प्राइस सो दैट्स वे ये हमारे पास इक्वल है। हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको डिवाइडेड करते हैं टोटल जो रेवेन्यू हमने कमाई, मतलब कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कितनी कमाई हमने? 1000। यहाँ पर मैं कर रही हूँ 1000 रेवेन्यू टोटल कमाई है, और उसके बदले मैंने कितने पेन सेल किए हैं? 100 पेन। तो इट मीन टू से दैट कितनी प्राइस हुआ? 10 रुपये। तो प्राइस हमारे पास 10 रुपीज ही था। ठीक है, तो इसी तरह हमारा प्राइस निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखो फॉर्मूला भी बनाया, AR इज इक्वल टू, वो बोल रहा P है, कैसे? देखो फॉर्मूला ये हमारे पास क्या होता है? AR का TR बाय क्यू। यहाँ पर हमने किया ना टोटल रेवेन्यू बाय आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास TR का फॉर्मूला क्या था? TR का फॉर्मूला क्या था? P इंटू क्यू। यहाँ पे फिल कर दिया ओवर क्यू, आउटपुट, और आउटपुट के साथ आउटपुट खत्म हो गया, इट मीन क्या हमारे पास आ गया? P। ठीक है, प्राइस, इसलिए AR इज इक्वल टू P। यहाँ पर सेम एग्जाम्पल बताई गई है जो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बताई है कि 1000 टोटल रेवेन्यू थी, 100 पेन सेल किए थे, इट मीन टू प्राइस कितना आ गया? 10 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक पेन अगर 10 रुपए का बेचा है, दूसरा पेन मैंने 18, मतलब कि 2 पेन इकट्ठे जब मैंने बेचे तो उसको 18 रुपए में बेच दिया, मतलब कि दूसरी यूनिट बेचने के बाद उसका जो मार्जिन था कितना छूट, मतलब कि बचा, तो 10 के बाद मैंने जब उसको 18 रुपीज में 2 यूनिट बेचे हैं, तो उसकी जो डिफरेंस है उसका दैट इज 18 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। मतलब कि हर एक यूनिट सेल करने के बाद जो हम मार्जिन छोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अभी हम उसको रीड करेंगे,
मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ अ एडिशनल यूनिट, ठीक है। एक और यूनिट की एडिशनल वैल्यू, जो भी कमोडिटी है उसकी एडिशनल यूनिट ऐड करने के बाद उसकी जो वैल्यू बनती है टोटल रेवेन्यू में, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास, देखो MR, देखो अगर TR में अगर कहते हैं पहले 10 रुपये टोटल रेवेन्यू कमा रहा है एक यूनिट से, ठीक है, दूसरा यूनिट बेचा उसने कितने कमाए, 18, ठीक है। तो उसके बाद देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है सेकंड नंबर वाला, ये क्या है फर्स्ट नंबर वाला, इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड MR, ठीक है। तो ये हाँ यहाँ पर है TRN, मतलब कि जिसका निकालना है हमने सेकंड वाले का निकालना है, ठीक है। फर्स्ट वाले का तो मार्जिन निकलेगा ही नहीं, रीजन ये है कि इसके ऊपर तो हमने कोई चीज सेल ही नहीं की, ठीक है। तो मार्जिन तो उसका निकलता है ना जिस उससे पहले कोई चीज आपने सेल की हो। तो अभी हम सेकंड वाले का निकाल रहे हैं, सेकंड वाले को हम कंपेयर किससे करेंगे, फर्स्ट वाले से, मतलब कि सेकंड -1। अगर थर्ड वाले का निकालेंगे, यहाँ पर थर्ड आएगा, थर्ड नंबर वाला जो उसकी वैल्यू होगी, थर्ड नंबर की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर होगी थर्ड -1 मतलब कि सेकंड वाले की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आएगी सेकंड वाले की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर 10th नंबर वाले की निकाल रहे हैं मार्जिन, ठीक है, तो यहाँ पर 10 -1 मतलब कि 9th नंबर वाले की वैल्यू पुट होगी, तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल वैल्यूज आ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल 10 पेन अगर सेल किए हैं, उसकी टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज़ है, टोटल रेवेन्यू बताएगी ये TR। अगर 11 सेल करते हैं 11 यूनिट, तो उसका जो रेवेन्यू है इंक्रीज हो गया 110 रुपये। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 110 - 100 इज इक्वल टू 10 रुपीज़, ठीक है। तो इसको एक और फॉर्मूले से भी इसको किया गया है, आप इसका रेशो निकाल सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू का। अगर रेशो निकालना है, आपने रेशो निकालना है, तो जो चेंज आया इट मीन टू से दैट कि 110 - 100 का चेंज कितना है 10, और आउटपुट 11 -10 कितना 1। तो इट मीन टू रेशो भी आप निकाल सकते हो आप माइनस करके, ठीक है। दोनों का यूनिट को भी माइनस करो और उसके मार्जिन को भी माइनस करो और उसका रेशो भी डिफाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे कंसेप्ट की इंट्रो खत्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉलम लिया है आउटपुट का, एक कॉलम लिया है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। जब मैंने एक यूनिट से होल्ड की तो रेवेन्यू तो मेरे कुछ ना कुछ तो आएगी, तो मैंने 8 की रेवेन्यू मुझे मिली, ठीक है। जब मैंने 2 सेल की तो मैंने 14 की टोटल रेवेन्यू कर दी। जब मैंने 3 यूनिट मतलब कि सेल की तो मैंने 18। जैसे जैसे मतलब कि यूनिट्स हाई हो रहे हैं हम देखते हैं ना, तो हम क्योंकि मार्केट में मोस्टली मोनोपोलिक्स कंपटीशन मिलता है हमें, ठीक है, इनपरफेक्ट। तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती है उसी तरह ही उसका रेट भी वो ज़्यादा यूनिट से कम करते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसके पास 4 यूनिट्स होल्ड की तो 20, 5 यूनिट्स होल्ड की फिर 20, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें लॉसेस होने लगे, ठीक लगेंगे। जैसे देखो 17 के बाद 18 होने लगे, ठीक है। 14 के बाद 7 के बाद 8 के बाद हमारे पास 14 है, और 8 चीज़ें 8 में मिलने लगी। वैसे कंटिन्यूसली हम फॉर एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, कम करते ही जा रहे हैं जैसे जैसे यूनिट की एक वैल्यू एडिशनल हो रही है। अभी यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AR निकालेंगे, या फिर इसको इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, प्राइस, ठीक है। AR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला है TR/Q, TR/Q मतलब कि टोटल रेवेन्यू बाय Q। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, 14 को 2 के साथ डिवाइड किया 7, 18 को 3 के साथ डिवाइड किया 6, 20 को 4 के साथ डिवाइड किया 5, 20 को 5 के साथ डिवाइड किया 4। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 6 आना था हमारे पास, 3, यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर 1। इट मीन टू से दैट यहाँ पर एक चीज 8 रुपए की बिक रही है, यहाँ पर 2 चीजें 7-7 रुपए की बिक रही हैं, यहाँ पर 3 चीजें 6-6 रुपए की बिक रही हैं, 6 रुपीज पर ईच यूनिट, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 यूनिट्स 1 रुपीज की सोल्ड हो रही है, क्योंकि ये आपको पता है मार्केट में जब हम बॉक्सेस बंद लेते हैं होलसेल रेट में लेते हैं तो वो कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। जब हम एक यूनिट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो होती है, सेलिंग प्राइसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसी प्रकार अभी हमारे पास ये क्या हो गया, प्राइस भी आ सकता है पर यूनिट, और ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू भी है। नेक्स्ट हमारे पास है
मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया था TRN माइनस TRN माइनस 1, मतलब कि जिसका भी मार्जिनल निकालना है उसको कंपेयर उसके नेक्स्ट प्रीवियस से करना है, ना कि किसी और से, पीछे वाले से ही करना है। फर्स्ट का हम मार्जिन कभी निकालेंगे नहीं, उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, TR से निकालते हैं, ठीक है, हमेशा। उसके बाद अभी नेक्स्ट का हम मार्जिन निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, कितना आया हमारे पास 6, इसमें से इसे करेंगे 4, इसमें से इसे करेंगे 2, इसमें से इसे करेंगे, अभी मार्जिन देखो 0, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो -2, यहाँ पर देखो -4 और यहाँ पर देखो -6। यहाँ पर देखो 3 कंडीशन बनी है, आपको दिख रहा होगा। एक तो हमारे पास मार्जिन जो है वो पॉजिटिव कंडीशन में है, ठीक है, सेकंड जो है वो 0 पे हो गया, ठीक है, और थर्ड जो है हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। ये कंटिन्यूसली MR क्या है हमारे पास, कंटिन्यूसली ही डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कंपेयर अगर करें AR से ज़्यादा स्पीड किसकी है, MR की गिरने की, जबकि AR गिर तो रही है पर इससे ज़्यादा स्पीड से नहीं गिर रही, ठीक है। MR की 3 कंडीशन हमारे पास, 3 स्टेजेस बन रही है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। इन दोनों को हमने सॉल्व किससे किया है, TR से किया है। तो अभी हमारे पास डायग्राम भी बनेगी इसी आउटपुट से हम डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम को हम देखेंगे कि देखो जब डायग्राम क्या होती है, कंटिन्यूसली देखो, अगर TR बनाएंगे कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी पर एक जगह पर आकर ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और उसके बाद यार TR क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी, ठीक है, इन सभी यूनिट्स पे 6, 7 और 8 पे, ठीक है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास यूनिट आउटपुट की हमारे पास एक्सिस है, यहाँ पर O एक्सिस, ठीक है, आउटपुट की है, यहाँ पर OY मैंने टोटल रेवेन्यू की ली है। यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कैसे इंक्रीज हो रही है, 8, 14, 18 और 20 तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और 25th पे भी आके 20 पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पर उसको क्या मिला, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज क्या मिल रहा है, मैक्सिमम TR कह सकते हैं या मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, मैक्सिमाइज TR ही हो रही है हमारे पास, ठीक है, टोटल रेवेन्यू हुई हो रही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो TR है कंटिन्यूसली गिरने लगी, 20 के बाद फिर क्या होगी, 6 पॉइंट पे जाके 18 होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हुई थी 14, फिर 8, कंटिन्यूसली गिरने लगी, ठीक है। जिस तरह ये गिर रही है उसी तरह हमारे पास AR और MR का भी रेशो बनेगा, ठीक है। वो किस तरह बनेगा देखें, यहाँ पर देखें, ठीक है। OY हमारे पास TR की है, O एक्सिस हमारे पास आउटपुट सॉल्टेड की है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो TR यहाँ पर राइजिंग हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, फॉलिंग हो रही है। इसी के ही बेसिस पे सेम टू सेम यहाँ पर A और MR का उन्होंने कर्व ड्रॉ की है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर OY और O एक्सिस की ली है, यहाँ पर नेगेटिव की रेशो ली है क्योंकि हमारे पास MR नेगेटिव आई थी, ठीक है, 0 से नीचे नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, जहाँ पर हमने टेबल किया था MR की बात करते हैं पहले नंबर पे। MR देखो कंटिन्यूसली गिर रही है 2-2 के रेशो से, ठीक है, और 5th पॉइंट पे आकर ये 0 हो गई, ठीक है। 2-2 के रेशो से ये गिर रही है, 8, 6, ठीक है, उसके बाद 4, फिर 2, फिर यहाँ पर 5 पे आके क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। फिर कंटिन्यूसली 2-2 रेशो से गिर रही है, ठीक है, नीचे जा रही है और नेगेटिव के रेशो पे जा रही है। यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर 0 है 5th पॉइंट पे और यहाँ पर नेगेटिव है, और 5th पॉइंट पे इसमें क्या लिखा है, मैक्सिमम TR। उसके बाद हम देखते हैं AR कंटिन्यूसली एक रेशो से गिर रही है और 8 नंबर पे आकर ये 1 पे ही गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक रेशो से गिर रही है AR, ठीक है। आपको पॉइंट ही लगाने हैं, जैसे कि 1 to 8 और सेकंड पे क्या गई 7, ठीक है, थर्ड पे गई 6, ठीक है, उसके बाद 4th पे गई हमारे पास 5, ठीक है, 5th पे 5, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली आपको एक रेशो से गिराना है। आपको जैसे अपने 6, 7, 8 में क्लासेस में ग्राफ बनाने सीखे हुए हैं आपने, ठीक है, उसी प्रकार इसको पॉइंट अलॉट करने हैं और यहाँ पर इसको क्या मिला है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अभी इसी तरह आपको इस टेबल को 3 से 4 लाइनें में एक्सप्लेन कर देना है
और यहाँ पर पहले यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कर्व नंबर ए और कर्व नंबर बी लेकर इसको यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया उसी प्रकार आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ आपकी ये रिलेशनशिप भी खत्म होते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया आपको रिलेशनशिप लिखनी है। और आज के लिए इतना, और इस चैप्टर में भी हमने इतना ही क्लास में किया है, और इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।